फिर जो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए 18 फरवरी को एग्जाम्स होने वाले उन सभी के लिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा और साथ में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा मैथमेटिक्स के, चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले सेक्शन ए को देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ प्रश्न उत्तर जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के इस वीडियोज़ को। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न कहा गया है बच्चे कि जहाँ पी और क्यू मतलब पी बटा में क्यू के रूप में 0.41 को के ऊपर में रेकरिंग है उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं या फिर कैसे लिखा जा सकता है। देखो पी बाई क्यू के रूप में जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या के रूप का हो गया और बोल दिया गया है कि q का मान जो है वो नॉट इजकल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग रेकरिंग वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं बच्चे। अगर जितना ऊपर में रेकरिंग रहता है ना, उतना हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग को हटा के उतना नीचे में 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9। अगर डबल रेखा पे रेकरिंग है मतलब 4 और 1 पे है तो 9 आएगा। तो 41 बटा जो 99 है इसका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.4041 इस तरीके से रहता बच्चे, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 41/99 और जिस पे रेकरिंग नहीं था दशमलव के बाद उतना 0, ठीक है। तो इस तरीके प्रश्न आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसका आंसर 81 के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका तो निकाल सकते 3, इसका में 4 और इसका में 5 और इसका नहीं निकाल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न कहा गया है कि बहुपद 6x - 21 का शून्यक क्या होगा। देखो 6x - 21 का शून्यक इसके बराबर 0 कर दो तो 6x बराबर ये हो जाए 21, x का मान हो जाएगा 21 बटा में 6, या तो ये आंसर होगा या नहीं तो 7 × 21 = 3 × 6, 7 बटा में 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बटा में 2 आंसर हो जाएगी। अगला है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात क्या है। देखो घात का मतलब होता है बच्चे मैक्सिमम घात। क्या होता है, मैक्सिमम घात आप लोग को बताना है। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा घात जो है डिग्री जो होगा वो क्या है, तो 2 है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 होगा। क्या होगा, 2। मतलब x के पावर देखना है कितना मैक्सिमम घात है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा और लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो है 2 है इसमें। तो द्विघात में कितने मैक्सिमम घात, तो 2, त्रिघात में 3, ठीक है, चार घात वाले में 4। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानना है, ये तो नहीं होगा क्योंकि √x आ गया। यहाँ भी देखो x³ आएगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि x³ आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला है बच्चे यहाँ पे कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m⁴n² और m²n² का मौसा कितना होगा। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, m², इस दोनों में क्या है, n², तो बस यही HCF हो जाएगा। HCF किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है ना, m²n²। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि यदि a और 18 का लॉसा इतना है तथा a और 18 का मौसा इतना है तो a क्या होगा। देखो a और 18 का लॉसा अगर 36 है ना बच्चे, तथा a और 18 का मौसा अगर 2 है, देखो ध्यान देना है यहाँ पे बच्चे, क्या प्रश्न है हमारे पास, कहा गया कि 18, ठीक है ना, 18 और मतलब a और 18 का मौसा। देखो a और 18 का जो HCF है वो 2 है, ठीक है, और a और 18 का जो LCM है बच्चे वो 36 है। हम लोग क्या रखेंगे, a का मान, ताकि इसका LCM 36 आ जाए, और यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे ताकि ये HCF 2 आ जाए। अगर 2 रखते हो ना, अगर 2 रखते हो, बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि 2 रख देते हैं, चलो अगर 2 रख दोगे ना तो LCM तो यहाँ पे 36 ना होकर 18 आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 18 ही होगा, इसका 36 तो होगा नहीं। और यहाँ पे तो 2 और 18 का HCF जो होगा 2 होगा, ये सेटिस्फाइड होगा लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, 4 रख के देखते हैं। देखो एक की जगह पर अगर 4 रखेंगे तो 4 और 18 का LCM जो होगा वो 36 होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 4,18 का जो HCF होगा वो भी 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है, क्योंकि 4 जो है 18 से नहीं कट रहा है ना, मतलब 18 जो है वो 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका जो HCF होगा 2 ही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये हम लोग का सेटिस्फाइड हो रही है ए की जगह पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना है कि गुणनफल क्या होगा। देखो 2 + √3 और 2 - √3। अगर a + b है ना और a - b, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला a² - b² होता है।
तो एक की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। देखो ये 4 में से 3 बराबर 1, तो क्या आ गया बच्चे, ये परमेय संख्या आ गया। क्या हो गया, एक क्या है, एक परमेय संख्या है। अगला है बहुपद इतना के शून्य क्या होगे। शून्य कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि शून्य क्या होगा। तो चलो इसको थोड़ा सा हल करते हैं बच्चे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4x माइनस 20, इसके शून्य को हो जाएगा एक प्लस और एक हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, प्लस और -4। ऑप्शन नंबर आपको प्लस और -4, +5 और -4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, कई बार मैंने बता रखा है कि -b/a होता है। तो -b देखो, इसको तुलना करेंगे ax² प्लस में bx प्लस c से, ठीक है। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है 5, तो -5/a के जगह पे 2 है, तो -5/2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो x² प्लस 4x प्लस 1 में अगर शून्यक है तो 1/α और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो -4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा अगर हल करते हैं ना, तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस अल्फा -4/1, तो -4। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा बच्चा। क्या होगा, 11 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि यदि समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। जब मूलों का योग और गुणनफल अगर समान हो ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -6/k और अल्फा इंटू बीटा k/k, ठीक है। क्या हो जाएगा, k/k ना, c/a, c/a बच्चे 9/k है। क्या है, 9/k है, मतलब सॉरी, c की जगह पे क्या है आपका 9k/k। तो ये देखो, ये k से k चला जाएगा आपका, तो -6 बराबर 9k। अगर यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो -6/9, तो -2/3। क्या हो जाएगा, -2/3। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि x बराबर 1 दोनों समीकरणों के मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा। देखो x के जगह पे इसमें एक रखेंगे, a² प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो a का मान हो जाएगा -2। यहाँ से अगर देखो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b+b+3 बराबर 0, तो b का मान हो जाएगा -3/2। हमको ए बी का मान पता करना, तो ए बी के जगह a के जगह पर -2 और -3/2, देखो 2 से 2 गया 3। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं बच्चे, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग को यहाँ पे करना है। यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2 हो तो y का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा बच्चे। देखो यदि 2 के पावर x प्लस वाई है ना, और 2 के पावर x माइनस वाई है, और 2 के पावर 3/2 है, ठीक है। एक बार इसको बराबर करो, एक बार इसको बराबर करो, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और एक बार हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। क्योंकि ये देखो बेस सभी जगह क्या है सेम है, तो पावर क्या होगा सभी जगह सेम हो जाएगी। तो अब हम लोग करेंगे तो 2x बार जोड़ेंगे दोनों को, तो 2x प्लस 2x बराबर 3/2 और 3/2 तो हो जाएगा 6/2, तो हो जाएगा 3x का मान हो जाएगा 3/2। हमको तो y का मान पता करना है, तो एक हो जाए। देखो x प्लस वाई का मान 3/2 है और x का मान 3/2 आ गया, तो y का वैल्यू इधर लेके जाएंगे x का वैल्यू, तो ये 3/2 हो जाएगा 0। इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान 0 और x का मान 3/2, ठीक है। cos थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा बच्चे बताओ। cos थीटा को cos थीटा रहने देते हैं और साइन कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये cos थीटा अपॉन में sin थीटा हो जाएगी, जो cot थीटा के बराबर होगा। क्या होगा, cot थीटा। अगला है यदि बहुपद इतना के शून्य कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो व्युत्क्रम का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, ठीक है। हमको b का मान पता करना है, अल्फा इंटू 1/α जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो -b/1, तो अल्फा से एक अल्फा गया, तो 1 बराबर -b और b का मान यहाँ से हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1, सी करेक्ट होगा। 16 का 17 देखते हैं। इतना के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। मूल जब समान होता है तो b² - 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो b² बराबर यहाँ से 4ac आ गया। क्या आ गया 4ac, या फिर हम लोग जानते हैं x अगर मूल निकालेंगे तो -b/ प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस में 4ac/2 है। क्या हो जाएगा 2 है, ठीक है। जब मूल समान है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो -b/2 है। क्या हो जाएगा -b/2 है। सही उत्तर इसका बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख सकते हैं x + 2 x - 2
तो इसको हम लोग हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा बराबर 5। इस साइड लेकर जाएंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 9, एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस में 3। क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक बार 3 और एक बार -3। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 6 और -2 है तो बी और सी का मान क्या होगा। सिंपल है, हम लोग अल्फा प्लस बीटा जानते हैं -b/a होगा। अल्फा का मान यहाँ पे 6 है और बीटा मान लो कि शून्यक 2 है ना, तो अल्फा मानते हैं कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है आपका। तो 6 - 2 बराबर -b/a की जगह पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 4 बराबर -b, तो b के जगह पे -4। क्या हो जाएगा b बराबर -4। तो यहाँ से b बराबर -4, तो दो ऑप्शंस में c का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो 6 गुने -2 बराबर c/1, तो हो जाएगा c बराबर -12। -4 और -12 ऑप्शन नंबर बी में है, डी में है, यही करेक्ट होगा। क्या होगा डी में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका केवल और केवल एक घात हो, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होता, कितनी होती है 3। बहुपद एम क्यू इतना के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b की जगह -3/a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा प्लस में 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इतना का विवेचक, विवेचक का मतलब होता है d बराबर b² - 4ac। यहाँ से b² - 4ac निकालेंगे, तो b के जगह पे है b और 4 इंटू a के जगह पे b है और c के जगह पे c है, तो ये हो जाएगा b² - 4bc। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। न कि b² - 4ac, ये किसका होता है ax² प्लस में bx प्लस c का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, a के जगह पे यहाँ पे b है, क्या है b है, तो इससे तुलना करेंगे। क्या करेंगे इससे तुलना करेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मान जो है अलग लेना है, क्योंकि b के जगह पे यहाँ पे b है और a के जगह पे b है। x - y = 2, x + y = 10, तो क्या होगा देखो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा ना, क्योंकि इसको हल करोगे तो हल कर लो। x + y = 10, इसको दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये कट जाएगा 2x बराबर 12, तो x का मान आ गया 6। देखो एक ही ऑप्शन में x का मान 6 और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x - y = 2 है, तो x बराबर 6 - y = 2, इसे लेकर जाएंगे y बराबर 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 4। समांतर श्रेणी में है तो a + b। समांतर श्रेणी का मतलब होता है a - 5 बराबर 11 - b। इस साइड लेकर जाएंगे तो a + b बराबर 11 - 5 = 16। क्या हो जाएगा 11 - 5 = 16। डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी सही। समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। सार्वंतर, सार्वंतर किसको बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस 1 - p/p। ठीक है, अब माइनस में 1/p, इसको थोड़ा सा हल करोगे तो हो जाएगा p 1 - p - 1 कट जाएगा -1। क्या हो जाएगा इसका आंसर -1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सार्वंतर क्या होगा -1। बनाना सीखो बच्चे, बनाना सीखो। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से बनाने हैं। 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। देखो a का मान 10 है, d का वैल्यू 7 में से 10 जाएगा -3 हो जाएगा। हमको n का वैल्यू पता है 30वां, तो t30 का मान पता करना है, तो a + 10 + n - 1, तो 29 गुने -3, तो हो गया 10 - 29 = 87, ये हो जाएगा -77। क्या हो जाएगा -77। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा पद 383 है। a का मान 5 है, d का वैल्यू 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा। कौन सा पद मतलब tn का वैल्यू दिया गया है 383, n का वैल्यू पता करनी है, निकाल सकते हो ना। क्या हो जाएगा 383 बराबर 5 + n का वैल्यू निकालनी है। 5 लेकर इधर आएगा 378 हो जाएगा बटा में 3 बराबर n - 1। 3 से कटाएंगे 12 × 36, 3 × 6 = 18, n का मान 127। अगला है निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 तो sin 60 के बराबर है √3/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। tan थीटा का मान, तो थीटा का मान 45 डिग्री। क्या होगा 45 डिग्री। sec² 44 - cot² 46। देखो इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका देखो sec² 44 को रहने देते हैं, अब माइनस में cot² 46 को अगर बदलेंगे 10 में तो ये हो जाएगा tan² 44। ये इसका मान हम लोग जानते हैं कैसे, तो 1, तो इसलिए आंसर हमारा बी होगा।
2 सेक स्क्वायर 53 माइनस में कॉट स्क्वायर 37, तो 2 कॉमन लेंगे। देखो सेक स्क्वायर 53 और माइनस में ये हो जाएगा, कॉट को 10 में बदलेंगे तो 10 स्क्वायर 53 हो जाएगा, ठीक है। ये और इसका मान 1 होता है, तो 2 गुने 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी। देखो कोसेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो इसका मान भी 1 होगा। क्यों होगा, देखो कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है। कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर को हम लोग बदलेंगे अगर कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कितना जोड़ेंगे, 90 में से घटाएंगे 55, तो ये हो जाएगा 35। देखो कोसेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 35 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री। टेन थीटा गुने कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा अपर में लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 कॉस थीटा। साइन से साइन गया, ये हो जाएगा आपका 1 कॉस सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 4 टेन थीटा का मान 3 है, तो टेन थीटा से यहाँ से निकालेंगे मान 3/4 होगा। ये p/b होता है, तो h का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5। कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 16/25, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 9/16, ठीक है। 25 गुने 16 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इसका, 16 का 256, और माइनस में 16 16 25 9 225। जब इसको हल करोगे बच्चे, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 बटा में ये क्या हो गया, कहीं गलत हो गया क्या बच्चे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा निकालनी है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है 16। हाँ यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह एच था ना, तो एच का मान तो 25 है दोनों जगह, तो 16 में से 9 गया 7/25, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं 10/23 बटा में कॉट 67 प्लस कॉस 12 बटा में। देखो इसका मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा, तो दोनों के जोड़ के 2 आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या जो है 2 सिक्कों, तो 4 होगा। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रक्रिया, 6 अंक नहीं आने की प्रक्रिया। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रक्रिया, तो अंक 6 मतलब एक ही 1 2 3 4 5 6 सब संख्या एक एक बार आती है, तो 6 नहीं आने की प्रक्रिया, इसमें मतलब 5 तक आएगा, तो 5 बटा में टोटल 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि p का वैल्यू इतना है, तो p डैश का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें से घटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ये आपको ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक थैले में इतना लाल और इतना काली और इतना है, एक गेंद या अच्छा निकाले तो सफ़ेद होने की पड़ता है। सफ़ेद कितना है 4, और टोटल कितना है 7 3 10 20, 4 बटा में 20, 1 बटा में 5, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 बटा में 5। चलिए अगला देखते हैं कि यदि साइन थीटा का मान a बटा में b है, तो कॉस थीटा का वैल्यू देखो a बटा में b है, तो इसका मतलब p/h है बच्चे, तो b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो √b² माइनस में a² हो जाएगा। कॉस थीटा का मान होता है b/h, तो b के जगह पे h/√में h के जगह पे यहाँ पे b है, तो b/√b² माइनस a², ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री हो, तो इतना का मान क्या होगा। देखो जब कोण C का मान 90 डिग्री है ना, कोण C का वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B मतलब इस दोनों का मान क्या होगा, इसका भी मान लेते हैं कि 45 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है, तो दोनों कोण मिला के कितना होगा 90 डिग्री बचेगा, तो cos A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको जब हल करोगे बच्चे, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कर दो, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, इंटू में हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो बच्चे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल जो स्क्वायर है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा,
ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना। अब कोसेक थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा इंटू जगह कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है बच्चे, इसको ध्यान से देखना आप लोग। देखो इसको हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक थीटा को, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो माइनस में इसको देखो 2 और कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए है ना, ऊपर वाले को लिख दिए हैं इसके जगह पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ले। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ऊपर वाला जो है वो 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में ये होता है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है, ठीक है ऊपर वाला। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 स्क्वायर तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में बच्चे 1 माइनस में कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। अब बट्टा में इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस में साइन 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ होगा और यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और ये कॉस थीटा। देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा चला जाएगा तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हालांकि ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों 1 नंबर में दे दिया। जब आपको लगे ना कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। आगे देखना आप लोग को काफ़ी ईजी मिलेंगे। कॉस 60 इंटू साइन 30, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू √3/2 माइनस साइन 60, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू में 1/2। देखो दोनों एक के हैं तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट होगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर, एक मीनार से 100 मीटर दूर उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा x/100, तो हो जाएगा 100√3, क्या हो जाएगा 100√3 मीटर। अल्फा बराबर बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी इसका मान, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। यदि √2 बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान देखो √2 बराबर 2 साइन है, तो इस 2 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2, अब बट इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2, देखो वो √2 अब बटा में √2 गुने √2, तो ये √2 से 1 चला जाएगा बराबर साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1/√2a, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन 45 डिग्री का मान है, कितना साइन 45, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है कि tan 26 बटा में cot 64 का मान क्या होगा। tan 26 देखो दोनों के मान जोड़ के 90 डिग्री हुई तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या प्रश्न हमारे पास है। कहा गया कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो व्यास दिया गया है कितना 42, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 21, तो 2πr, तो 2 गुने 22 बटा में 7 गुने 21, तो 7 3 21, 22 गुना 44, 44 दिया क्या हो जाएगा 44 दिया 132 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा ये। हम लोग बच्चे यहाँ से 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं, इसके आगे क्वेश्चन बहुत जल्द हम लोग लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन। अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, बने रहना सारे।